We are going to study definition of ring and some example of ring. Okay, let's start. Let R be a non-empty set and ए बी सी बिलोंग्स टू आर. आर एक नॉन एम्प्टी सेट है और ए बी सी जो है वो सेट आर से बिलोंग करें. बी आर्बिट्ररी. द सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन. आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन and multiplication is called a ring. Is called a ring if the following conditions are satisfied. देखो are satisfied. एक R एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, जो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ प्लस और इनटू के साथ इस कॉल्ड अ रिंग. उसको रिंग कब कहेंगे? जब वह ये फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करता है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज आर प्लस जो है इज एन अबेलियन ग्रुप. ओके, आर प्लस क्या है? अबेलियन ग्रुप. तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है कि अबेलियन ग्रुप कब होगा? जब ये इन कंडीशंस को फॉलो करेगा. पहली कंडीशन क्या होती है अबेलियन ग्रुप के लिए? क्लोजर एक्सियम्स को फॉलो करें. क्लोजर क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर. अगर ए बी आर से किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो वो क्या इंप्लाइज करेंगे कि ए प्लस बी भी जो होगा, एडिशन के लिए हम देख रहे हैं ना, तो ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इंप्लाइज ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब ये क्लोजर को फॉलो करेगा. दूसरा क्या होता है? एसोसिएटिविटी. क्या होता है? एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएटिव कब होगा? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर सेट में होगा तो क्या होगा एसोसिएटिव के लिए? ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी के. तो इसको क्या कहेंगे? एसोसिएटिव. इसके बाद थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंस मतलब आइडेंटिटी. एडिशन की रिस्पेक्ट में बात करें, आर प्लस की बात करें ना, आर प्लस में कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का? आर प्लस डॉट वाला. रिंग कब होगा? जब आर प्लस के साथ वो क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो. और अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है एक क्लोजर को फॉलो करे, एक एसोसिएटिविटी को फॉलो करे. इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? जीरो होगी ना, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट. और इसको क्या कहते हैं? जीरो एलिमेंट. मतलब अगर a प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए आ जाए, और a क्या है इसमें? a किससे बिलोंग कर रहा है? जीरो भी सेट में होनी चाहिए और a भी किस में होना चाहिए? सेट में होना चाहिए. तो एग्जिस्टेंस मतलब r प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होगा तो क्लोजर को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होनी चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए? इन्वर्स भी होना चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स. एडिशन की बात करें, एडिशन के रिस्पेक्ट इन्वर्स कब होगा? इन्वर्स का मतलब आपको पता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर. अगर यहाँ ए बिलोंग्स टू आर होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ माइनस ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए. इन्वर्स के लिए आपको पता है कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो इक्वल टू माइनस ए प्लस ए. मतलब अगर उस सेट में ए है, ए एलिमेंट है, तो उस सेट में माइनस ए एलिमेंट भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. यही है ना, आपको पता है ना इन्वर्स का मतलब क्या होता है. इन्वर्स का जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में हम करते हैं इन्वर्स, तो अगर टू इस सेट में है तो माइनस टू भी हो. क्यों? क्योंकि टू प्लस माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. तो यही बोल रहा है. अभी अबेलियन ग्रुप बोला है तो एक पांचवी प्रॉपर्टी भी होगी. बताइए कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू आएगा b प्लस ए, जहां a और b किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट से बिलोंग कर रहे हैं. तो पहला तो हो गया कि r प्लस अबेलियन ग्रुप. और अब इनटू के साथ क्या हो? दूसरा है, ये b ले लो इसको, r डॉट के साथ, यानी r मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हो? सेमी ग्रुप हो. क्या हो?
सेमी ग्रुप हो। समझ रहे? आर प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप हो और आर इंटू के साथ क्या हो, सेमी ग्रुप हो। और सेमी ग्रुप के क्या क्या होते हैं? पहला क्या होता है सेमी ग्रुप का? क्लोजर। सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? जो क्लोजर को फॉलो करे। तो क्लोजर क्या होगा? इन मल्टीप्लाई में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो इंप्लाइज क्या करेंगे? ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर। और एक तो क्लोजर हो गया, दूसरा क्या हो गया? क्लोजर के बाद दूसरी क्या होगा? एसोसिएटिव ना। एसोसिएटिव क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी, नहीं इंटू में है ना, तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। समझ रहे हैं ना? एसोसिएटिव मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, अब देखो ये आर प्लस में अबेलियन ग्रुप था, आर इंटू में सेमी ग्रुप था, और तीसरा क्या फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड। क्या करना चाहिए इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों होल्ड करेगा। मतलब ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और वैसे इसको ऐसे लिख दे बी प्लस सी डॉट ए, तो ये क्या होगा? बी डॉट ए सी डॉट ए। तो क्या है रिंग? किसे कहते हैं? रिंग क्या है? दोबारा मैं बता दूं, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट को रिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो आर प्लस के साथ क्या हो? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। आर डॉट के साथ क्या हो? सेमी ग्रुप। और क्या होल्ड करे? पहला आर प्लस के साथ अबेलियन हो, आर डॉट के साथ सेमी ग्रुप हो, और तीसरा क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करे? होल्ड करे। मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, चाहे ऐसे लिख दे बी, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये जो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रहा है, तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम रिंग कहते हैं। ओके, क्लियर है डेफिनेशन? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। क्या है? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट इज कॉल्ड, आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग। आर क्या है? यहाँ नॉन एम्प्टी सेट है। क्या हो? अगर आर प्लस के साथ क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो। आर डॉट के साथ क्या हो? सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप में आपको पता है क्या क्या होता है? क्लोजर होता है मल्टीप्लिकेशन में, और क्योंकि आर डॉट के साथ बोल रहा है ना, क्लोजर और एसोसिएटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करे। ये रिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है? चेक करेंगे हम, जरूरी नहीं है कि नहीं है, ये देखेंगे। जेड प्लस डॉट, मतलब जेड क्या है? इंटीजर। जेड क्या है? इंटीजर। इंटीजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या रिंग है? इसको चेक करो। चलो चेक करें। सबसे पहले देखो, जेड प्लस के साथ क्या होना चाहिए? अबेलियन। अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में क्या क्या है? पहला होना चाहिए क्लोजर, दूसरा क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव, तीसरा क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ना, चौथा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिर पांचवा क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव। ये है ना? तो चेक करो पहले इसको एडिशन के साथ। क्लोजर है, अगर मैं दो इंटीजर लूँ, ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो उनका अगर मैं सम करूंगा तो वो भी इंटीजर ही आएगा ना। कोई भी दो इंटीजर लूँ, टू, जैसे 2 और 3 ले लिया, जेड से बिलोंग करें, तो 2 + 3 भी क्या? 5 भी किससे बिलोंग करेगा? जेड से ना। समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो क्लोजर तो है ये। इसके बाद एसोसिएटिव चेक करते हैं, एसोसिएटिव है कि नहीं है। किसके साथ? जेड प्लस के साथ ना। एसोसिएटिव के लिए क्या है? ए बी सी अगर जेड में है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आता है? ए प्लस बी प्लस सी। चेक भी कर सकते हो। अगर ए ले लिया तुमने 2, बी ले लिया 3 और सी ले लिया 5। ठीक है, तो 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 2 + 8 कितना आएगा? 10। और वही सिमिलरली क्या? 2 + 3 + 5, 5 + 5, तो मतलब क्या है? जो जेड प्लस है वो एसोसिएटिव भी है। तीसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब बताओ मुझे, जेड में क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी ना, क्योंकि जेड प्लस के साथ बोले तो जीरो होता है ना, जीरो बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो इंटीजर से, तो उसके लिए जीरो क्या है? आइडेंटिटी है हमारे पास। समझ रहे हो ना? जैसे 2 है ना, 2 + 0 = 2,
इक्वल टू 0 + 2 -2 है तो -2 + 0 -2 0 + -2, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। अब चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स चेक करो। अब देखो प्लस की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल है, अगर a + -a इक्वल टू आइडेंटिटी क्या थी 0 -a + a, बिल्कुल है। इफ a बिलोंग्स टू z है तो देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू z, समझ रहे हो ना। अगर 2 z में बिलोंग कर रहा है ना तो -2 भी z में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये भी 2 अगर इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है, तो 2 + -2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सिमिलरली -2 + 2, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। अगला क्या है, फिफ्थ क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, देखो a + b इक्वल टू a + b + a, ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं जेड से, तो देखो कम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल होता है। जैसे 2 ले लिया, 2 + 3 क्या आ गया 5, और 3 + 2 भी क्या आ गया 5, तो कम्यूटेटिव है ये, क्लियर। अब आ जाओ प्लस के साथ, तो इसने फॉलो कर दिया, जेड प्लस के साथ क्या है अबेलियन ग्रुप है, यानी कि आधा काम तो हमारा हो गया। अब क्या चाहिए हमें, जेड इंटू के साथ क्या चाहिए, जेड इंटू के साथ क्या चाहिए, सेमी ग्रुप। यही था ना रिंग की डेफिनेशन। सेमी ग्रुप में सबसे पहले क्या चाहिए, क्लोजर। तो चेक करो, देखो ए बी दो अगर एलिमेंट लूँ मैं इंटीजर से, तो जो उनका प्रोडक्ट भी करूंगा ना वो भी इंटीजर से आएगा। तो कुछ भी ले लो, देखो एक 2 ले लिया, एक -3, दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे 2 × -3 कितना आएगा -6, ये भी इंटीजर से बिलोंग, तो क्लोजर को फॉलो कर रहा है ना। दूसरा एसोसिएटिविटी, इनटू में ना, एसोसिएटिविटी मतलब अगर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड हो तो ए इंटू बी सी क्या आना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी। चेक कर सकते हो एलिमेंट लेके, सिंपली a ले लिया 2, b ले लिया 3, c ले लिया 5, 2 × 3 × 5 कितना आएगा 30, वैसे आएगा 2 × 3 × 5 2 × 15 30, तो एसोसिएटिव भी है, ठीक है। तो मतलब अभी तक तो जेड आ गया, यहाँ अबेलियन ग्रुप भी आ गया था, यहाँ सेमी ग्रुप आ गया जेड इंटू के साथ। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव, फॉलो करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या है, a.b + c क्या होता है, a.b + a.c, और b + c.a b.a + c.a। अब देख लो एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, होगा क्यों होगा, क्योंकि आप देखो आपने एक इंटीजर सी दो इंटीजर के सम से अगर मल्टीप्लाई किया ना, यही तो करा है, सीधी सी बात है। तो a.b + a.c आ गया, और यहाँ b + c.a से करोगे तो b.a c, इसको चेक कर लो, a ले लिया 2, b ले लिया 3, c ले लिया 5, तो 2.3 + 5 तो कितना हो जाएगा 8, कितना आएगा 16, और सिमिलरली 16 ना, और राइट हैंड साइड लो तो राइट हैंड साइड क्या है 2 × 3 + 2 × 5, तो 6 + 10 तो 16। तो दोनों सिंपली हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव को भी होल्ड करा है। तो रिंग क्या है, रिंग एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है प्लस और इंटू के साथ, जो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होता है और इंटू के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करता है, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। और एक एग्जांपल भी हमने देखा, वो क्या था, जेड प्लस डॉट, ये भी क्या आया था, एक रिंग स्ट्रक्चर आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया। थैंक यू वेरी मच।